सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग का प्यारा रूपंकर सर। टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इजराइल एंड ईरान वॉर, मतलब किस वजह से ये ईरान एंड इजराइल वॉर हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग को पता है कि अभी क्या कर दिया इजराइल ने, किसके ऊपर अटैक कर दिया, ईरान के ऊपर। कहाँ पे, जो उसका जो न्यूक्लियर साइट होता है वहां पे कौन अटैक कर दिया, इजराइल। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ये सब पॉइंट। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस वॉर, मतलब क्या रीजन है इस वॉर का, दोनों मतलब इजराइल एंड ईरान का। द क्वेश्चन इज हु इज मोर पावरफुल, कौन मोर पावरफुल है। देन है द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस टू कंट्री, ये मतलब दो जो कंट्री है हम लोग का, इजराइल एंड ईरान, ये दोनों का क्या है, हिस्ट्री क्या है, कहां से वॉर का स्टार्ट हुआ। देन हम लोग का है द क्वेश्चन इज इफ दिस कंट्रीज फाइट ईच अदर देन हु विल विन, मतलब अगर दोनों कंट्रीज अगर लड़े तो कौन जीतेगा। देन हु स्टैंड विथ हुम इन दिस वॉर, मतलब जो दो कंट्री है उसके साथ और सपोर्टिव कौन कौन सा कंट्री है। एंड मेनली हम लोग का एस इंडियन हु हाउ मच इंपैक्ट विल द वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान हैव ऑन अस, मतलब ये तो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली इंडिया में रहते हैं, तो ये वॉर हम लोग के ऊपर कैसा इंपैक्ट फैला सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट है हम लोग का ये वॉर जो हुआ था, इजराइल ईरान के ऊपर अटैक किया था, ये वॉर स्टार्ट हुआ था 13 जून 2025। कब स्टार्ट हुआ, 13 जून 2025। दैट डे इजराइल एयर फोर्स अटैक तेहरान, इस्फान एंड फोर्डो ईरान न्यूक्लियर मिलिट्री बेस इन सिटीज। क्या कर दिया इजराइल ने, कहां पे अटैक कर दिया, जो हम लोग का ईरान का जो सिटीज है ये वाला तीनों, ये तीनों साइड का जो न्यूक्लियर साइड है वहां पे बेस में क्या कर दिया इजराइल ने अटैक कर दिया। इट हैज एक्यूरेट एंड डेडली, जो अटैक इजराइल ने किया था वो क्या था, एक्यूरेट एंड डेडली था, किलिंग 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड 138 ईरानियंस। मतलब कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कितना साइंटिस्ट इस मतलब अटैक में क्या हुआ, मतलब डेड हो गया, तो हम लोग बोलेंगे 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड 138 ईरानियंस। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। देन रिटर्न में ईरान ने क्या किया, ईरान लॉन्चेस देन 150 ब्लास्टिक मिसाइल। ईरान ने क्या कर दिया रिटर्न में, ऑब्वियसली कोई कंट्री अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब देते। तो ईरान ऐसे किया कि वो 150 ब्लास्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ दिया। टारगेटिंग सेवरल सिटीज इन इजराइल, टारगेट द हेडक्वार्टर वाज तेल हबीब एयरपोर्ट। तो क्या कर दिया ईरान ने, मतलब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 150 ब्लास्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर, सिटीज के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, देन है हु इज मोर पावरफुल इन द वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान। तो हम लोग ऑब्वियसली पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाले, तो हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या था, हु इज मोर पावरफुल इन द वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट इजराइल, अगर हम क्या करें इजराइल के ऊपर बात करें तो इजराइल हैज द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके पास क्या है, ऑब्वियसली मिसाइल डिफेंस बहुत अच्छा है इजराइल के पास। देन उसके पास है साइबर अटैक करने के लिए भी उसके पास क्या है, मतलब टेक्निक्स है। देन दे हैव एन एजेंसी लाइक मसद, क्या है उसके बाद एक एजेंसी में हु रैपिडली टारगेट ईरान साइंटिस्ट हैव बीन किलिंग रैपिडली। ये जो साइबर एजेंसी है क्या कर रहा है, बहुत पहले से ही जो ईरानियन साइंटिस्ट है उसके ऊपर क्या कर रहा है, रैपिडली उसको मतलब साइंटिस्ट लोग को मार डाला है। हाउएवर मतलब इजराइल ऑल्सो हैज वीक पॉइंट, तो इजराइल का भी क्या है एक वीक पॉइंट है, वो क्या है, स्मॉल एरिया। अगर आप लोग कभी मतलब गूगल मैप में या हम लोग वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हो, क्या इजराइल जो है इतना बड़ा प्लेस नहीं है, छोटा सा प्लेस है। ऑब्वियसली अगर उसके ऊपर भी बॉम्ब गिरा तो क्या होगा, वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका एक वीकनेस क्या है इजराइल का, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो उसका क्या है, स्मॉल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का ईरान। तो ऑब्वियसली हम लोग इजराइल का पढ़ के आए तो ईरान का भी पढ़ना होगा कि स्ट्रॉन्ग साइड कौन सा है एंड वीक साइड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग साइड है स्ट्रॉन्ग मिसाइल रेंज, क्या है ईरान के पास स्ट्रॉन्ग
मिसाइल रेंज एंड रेपिडेटली इन्वॉल्विंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। अभी वो लोग क्या कर रहा है, खुद के ऊपर भी काम कर रहा है, तो वो लोग अपने टेक्नोलॉजी में ड्रोन भी क्या कर लिया, ऐड कर लिया। देन है ए डेंजरस प्रॉक्सी, ये सबसे खतरनाक है ईरान का, क्या है, उसके बाद एक प्रॉक्सी है हिजबुल्ला विच इज इन लेबनान, ह्यूथी इज यामीन एंड हमस इन गाजा। ये तीनों जो प्रॉक्सी है ईरान का बहुत डेंजरस है, ठीक है, और इस वजह से ईरान भी क्या करता है, इन लोग का सपोर्ट करता है। However, ईरान ऑल्सो हैव इस वीक पॉइंट, क्या है उसका वीक पॉइंट, ईरान एयरफोर्स क्या है अभी तक, मतलब इजराइल जैसा स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत क्या है अभी तक भी वीक है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस वॉर इजराइल एंड ईरान। हम लोग को भी पढ़ना पड़ेगा कि ये वॉर कैसे स्टार्ट हुआ और रीजन क्या था, हम लोग उसके बारे में अभी पॉइंट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग का फर्स्ट है जो ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन था 1979 को, तो क्या हुआ, आयतुल्ला खुमैनी क्या किया, डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑन इजराइल एंड डिक्लेयर इजराइल एज एन एनिमी ऑफ इस्लाम, ठीक है। क्या कर दिया, जो ये वाला रेवोल्यूशन में 1979 को जो रेवोल्यूशन हुआ था वहां पे क्या कर दिया, खुमैनी ने डिक्लेयर कर दिया कि जो इजराइल है क्या है, एनिमी ऑफ इस्लाम। उसके बाद से ईरान क्या करना शुरू कर दिया, सप्लाइंग वेपन्स टू हजबुल्ला एंड पैलेस्टाइन ग्रुप्स व्हिच पोस्ट इन थ्रेटेड इन टू इजराइल, ठीक है। उसके बाद से क्या कर दिया, ईरान ने वेपन सप्लाई कर दिया, कहां पे, पैलेस्टाइन एंड हिजबुल्ला में, ठीक है। देन हम लोग का 2 नंबर पॉइंट है, इन द 1982 लेबनान वॉर, इस वॉर में क्या हुआ, हिजबुल्ला हैड अटैक इजराइल और इजराइल को क्या कर दिया, हरा दिया, ठीक है। देन हम लोग का है इन 2003 व्हेन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्या हो गया, जब सबके सामने आ गया कि ईरान के पास भी क्या है, न्यूक्लियर प्रोग्राम वो स्टार्ट करा और एक्सपोज हो गया, तब क्या हो गया, सिंस द इजराइल लैगिंग बिहाइंड ईरान, तो तब से क्या होगा, इजराइल ईरान के पीछे और भी लगना शुरू हो गया। देन क्या हो गया, इजराइल मोसाद किल ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तब क्या क्या दिया, अगर जब न्यूक्लियर एक्सपोज हो गया, देन क्या किया, इजराइल का जो मोसाद क्या कर दिया, ईरानियन जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है इन 2021 में, तो क्या कर दिया, मेनी साइंटिस्ट को वो मार डाला, क्या कर दे रहा, मार डाला, ठीक है। देन 5 नंबर पॉइंट है, एट द सेम टाइम ईरान कैरिड आउट मेनी अटैक्स ऑन इजराइल थ्रू हिजबुल्ला, हमास एंड ह्यूथीज, ठीक है। ये 5 पॉइंट क्या है हम लोग का, जो मतलब इससे पता चल सकता है हम लोग का क्या है कि रीजन क्या है एंड वॉर का क्या है, हिस्ट्री क्या है इजराइल एंड ईरान का, ठीक है। ये 5 पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, हु स्टैंड विथ हुम इन दिस वॉर। ऑब्वियसली हम लोग क्या करके हिस्ट्री पर क्या है, तो हमको जानना भी पड़ेगा ना, ये मतलब कंट्री के साथ कौन, मतलब हम लोग का कंट्री कौन सा ऐड है, ठीक है, मतलब सपोर्ट कौन कर रहा है। तो इजराइल साइड में मेनली क्या है, हम लोग का अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले से ही क्या कर रहा है, इजराइल को हेल्प कर रहा है, कैसे, मतलब डेडली वेपन्स दे रहा है, बहुत सारा टेक्निकल चीज उसको सप्लाई कर रहा है। देन हम लोग जिसको नेटो बोलते हैं, नेटो क्या होता है, जो हम लोग का नेटो कंट्री से सुनने से क्या है, हम लोग टॉक अबाउट पीस, जो नेटो कंट्री हम लोग पीस के बारे में बोलते हैं, लेकिन क्या है उसमें से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आर इन्वॉल्व, क्या किसमें, इजराइल के साइड में है, बट दे आर ऑल्सो सपोर्ट इजराइल ऑन द ग्रुप, ठीक है। इसमें से समझ में आ रहा है कि नेटो को हम लोग पीस बोलते हैं, टॉक अबाउट पीस, लेकिन उसमें से जो मेंबर सब है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब क्या है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है ऑन ग्राउंड। देन ईरान का साइड में कौन कौन है, लाइक हम लोग का रशिया क्या कर रहा है, उसको गिव S-300 एंड ऑल डिफेंस सिस्टम एंड अदर वेपन्स। ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है, रशिया एंड चाइना। तो रशिया उसको क्या कर रहा है, S-300 एंड डिफेंस सिस्टम में जो जो जरूरत है उसको सप्लाई कर रहा है। देन चाइना क्या कर रहा है, फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली उसको हेल्प कर रहा है ईरान को। एज फॉर द जो प्रॉक्सी ग्रुप भी है ईरान का, प्रॉक्सी ग्रुप क्या था, हम पहले भी पढ़ के आए थे, हिजबुल्ला, ह्यूथी एंड हमास, ये तीनों क्या कर रहा है, बहुत पहले से इन लोग को सपोर्ट कर रहा है।
ये ईरान का बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, ये तीनों हिजबुल्लाह, ह्यूती एंड हमास, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है। देन हम लोग का है कि एस इंडिया हाउ मच इंपैक्ट विल द वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान हैव ऑन अस। अगर युद्ध, ऑब्वियसली युद्ध तो मतलब वॉर तो स्टार्ट हो गया, तो ये वाला वॉर हम लोग का इंडिया में कैसा इंपैक्ट फैला सकता है और इंडिया का साइड कैसा है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग का है जो इंडिया, हम लोग मोस्टली क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से ही फ्रेंडली जोन में है। डिफेंस कॉर्पोरेट मतलब डिफेंस कॉपरेटिव विद इजराइल एंड एनर्जी पार्टनरशिप विद ईरान। ऑब्वियसली हम लोग वॉर नहीं चाहते, तो इस वजह से हम लोग इंडिया क्या कर रहे हैं, दोनों पार्ट को ही सपोर्ट कर रहे हैं, एक डिफेंस साइड से, एक एनर्जी पार्टनरशिप विद ईरान के साइड से, ठीक है। लेकिन अभी देखो, अगर युद्ध छिड़ गया, ऑब्वियसली छिड़ गया, और भी अगर बढ़ा गया, तो इंडिया को क्या मेजर फैक्टर मतलब प्रॉब्लम उसको देखना पड़ेगा। फर्स्ट है हम लोग का ऑयल का प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग ऑयल के लिए मेनली गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग का जो 80% ऑयल क्या करते हैं हम लोग, जो गल्फ कंट्री से हम लोग को मिलता है, ठीक है। अगर ये भी तो अभी वॉर का ही पार्ट हो गया ना, अगर यहाँ पे भी वॉर छिड़ गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग का डिस्टर्ब इन ऑयल सप्लाई, ऑयल में हम लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा। देन क्या होगा, ऑयल का प्राइस क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा। देन ट्रांसपोर्ट एंड एवरीडे थिंग्स विल बिकम एक्सपेंसिव, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन चीज है सब क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। देन हम लोग का है सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड हम लोग का है जो देयर आर मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया, मतलब हम लोग का इंडिया का जो आदमी सब है क्या है, इन लिव इन गल्फ कंट्रीज एटलीस्ट 2.2 मिलियन पीपल, क्या है 2.2 पीपल हम लोग का इंडिया का कहां पे गल्फ कंट्रीज में रह रहा है, लिव इन दुबई, कतर। इफ क्या हो गया, अगर वार अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इन मतलब इंडिया का रहने वाला ये सब आदमी को भी क्या हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। देन हम लोग का 3 नंबर पॉइंट है इकोनॉमिकल शॉक, क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली देखो अगर वार होता है तो इकोनॉमिकली और ट्रेड मार्केट क्या होता है, ऑब्वियसली डाउन हो जाता है। तो हम लोग का जो गल्फ कंट्रीज मोर देन 300 बिलियन, क्या हो जाएगा, इंडिया ट्रेड जो गल्फ कंट्री के साथ है कितना, $100 मिलियन का है, वो क्या हो जाएगा, अभी इफेक्ट में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हम लोग का इकोनॉमी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इंडिया का डाउन हो जाएगा। देयर विल बी इंपैक्ट ऑन द करेंसी रिजर्व एंड द स्टॉक मार्केट विल फेल। देखो वार होने से कितना सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये देखो वार होने से हम लोग का 80% ऑयल का प्रॉब्लम हो रहा है। देन हम लोग का इंडिया में मतलब गल्फ कंट्री में रहने वाला इंडिया पर्सन को भी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। देन हम लोग का क्या है, ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग है उसको भी क्या हो जा रहा है, बहुत सारा लॉसेस हो जा रहा है प्रॉब्लम में। तो लास्टली आप लोग क्या करिए, ये वाला पॉइंट आप लोग खुद का राय दीजिए कि आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, इजराइल और ईरान, ठीक है।